नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। बात आज ईरान में भूकंप की, जिसका संबंध क्या परमाणु परीक्षण से है। आखिर अमेरिका के जरिए सैन्य घेराबंदी के बीच ईरान की धरती कांपने की वजह क्या थी, बात आज इसी पर। दरअसल ईरान में भूकंप और परमाणु परीक्षण के बीच संबंध की अटकलों को इस तथ्य से भी जोर मिला कि फारस प्रांत के जिस मोहर कस्बे के पास भूकंप का केंद्र था, उससे ईरान का बुशहर परमाणु केंद्र ज़्यादा दूर नहीं है। इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी बड़ी फौज तैनात कर दी है। विमान वाहक युद्धपोत, जंगी जहाज, लड़ाकू विमान के बेड़े मोर्चा संभाल चुके हैं। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका ईरान के ऊपर हमला शुरू कर सकता है। इस तनाव के बीच गुरुवार सुबह को ईरान में ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि कहीं ईरान ने परमाणु परीक्षण तो नहीं कर दिया। आपको बता दें, ईरान के दक्षिणी इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज GFZ के मुताबिक ये भूकंप ईरान के दक्षिणी इलाके में आया। इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र फारस प्रांत के मोहर कस्बे से करीब 35 किलोमीटर दूर, करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने एक अलग रीडिंग जारी की, जिसमें ईरान में आए भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई गई। ईरान की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब अमेरिका ईरान के बीच जंग जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग जैसे हालात के बीच आए गुरुवार को भूकंप ने अटकलों को हवा दे दी। कहीं ईरान के परमाणु परीक्षण की वजह से ही भूकंप तो नहीं आया। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर नीचे होने से इन अटकलों को जोर मिला है। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी एजेंसी ने परमाणु परीक्षण की पुष्टि नहीं की है। आपको वो याद दिला दें कि कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था। ये भी गौरतलब है कि हाल के दिनों में ये दूसरा मौका था जब ईरान की धरती भूकंप से कांप उठी। इससे पहले रविवार 1 फरवरी की सुबह ईरान में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र भी दक्षिणी ईरान था। ये भूकंप UAE टाइम के अनुसार सुबह 8:11 पर महसूस किया गया था। बता दें कि अमेरिका ईरान पर गुपचुप तरीके से परमाणु जखीरा रखने का आरोप लगाता रहा है। पिछले साल इन्हीं आरोपों के चलते उसने ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला किया था। ईरान अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का हवाला देते हुए असैन्य तरीके से यूरेनियम संवर्धन का हवाला दे रहा है। ईरान से परमाणु डील को लेकर अमेरिका की जिनेवा में इसी हफ्ते दूसरे राउंड की बैठक हुई है, लेकिन मामला अभी अधर में है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती संकट गहराने का संकेत दे रही है। तो अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने है। भूकंप से कई तरह के सवाल और शंकाएं उठ खड़ी हुई हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने परमाणु विस्फोट किया हो या फिर परमाणु परीक्षण किया हो, और इसी के बाद अब अमेरिका का क्या कदम होगा ये देखना होगा। बहरहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।